हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे 11th एंड 12th क्लास का टॉपिक आपका है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज क्लासेस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये वाली कंडीशन हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू क्लास। व्हाट इज क्लास? So class is most of C++ is class is a C, highlight the fact that Bajrani system initially gave the name C with classes means क्लास जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका C++ लैंग्वेज का। सिंपल क्लास को हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट होते हैं देन आपकी एक क्लास क्रिएट होती है। C++ ऑफर क्लासेस विच प्रोवाइड इसमें जो 4 फीचर आपको प्रोवाइड करता है थ्रू क्लासेस: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो यूज करते हैं आप थ्रू क्लास का करते हैं। नीड फॉर क्लास, क्लास की जरूरत क्यों है? क्लास इज अ वे ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड एसोसिएट फंक्शन टुगेदर मींस बाइंड अप करना डेटा एंड मेंबर फंक्शन को बाइंड अप करना एक सिंगल यूनिट के अंदर, वो आपकी क्लास कहलाता है। क्लास आर नीडेड टू प्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी को कंबाइन करना, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना, ये सारे कंडीशन आपकी क्लासेस की होती हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आपको क्रिएट करना है, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल डिक्लेरेशन है ऑफ ए क्लास। सो क्लास इज डिफाइन इन C++ यूजिंग कीवर्ड। आपका कीवर्ड जो होता है वो क्लास होता है। देन उसके बाद नेम आप क्लास का कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कीवर्ड है आपका क्लास, देन क्लास का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लास का नेम लिखा हुआ स्टूडेंट। सो क्लास इज अ कीवर्ड इन intimates the compiler that is a class, and class name is a tag name, is a user defined name, anything you can write here। अपना नेम भी आप यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्राइवेट डेटा होते हैं इस क्लास के, कुछ प्रोटेक्टेड डेटा होते हैं, कुछ पब्लिक डेटा होते हैं। सो इन प्राइवेट यू कैन डिफाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। प्रोटेक्टेड के अंदर भी आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप फंक्शन भी डिक्लेयर करते हैं। और प्राइवेट के अंदर, पब्लिक के अंदर भी आप वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बाद आपको सेमीकोलन यहाँ पर राइट अप करना है, तो आपकी क्लास जो होगी वो कंप्लीट होगी। देखिए प्राइवेट के अंदर आपके ये मेंबर डेटा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस कैरेक्टर नेम आपने एक एरे बना दिया यहाँ पर, एंड इसमें डिफरेंट आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, रोल नंबर, मार्क्स, मार्क्स 2, मार्क्स टोटल। प्रोटेक्टेड के अंदर हमने 2 फंक्शन क्रिएट किए हैं। सो वॉइड एक्सेप्ट, यहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। आपने लिखा वॉइड सम, तो ये भी आपका एक फंक्शन, बट ये सम फंक्शन जो है प्राइवेट फंक्शन है। ऐसी पब्लिक में भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिक्लेरेशन है क्लास का। नाउ डिफाइनिंग ऑफ क्लास मेंबर एंड रेफरेंस, कैसे आप डिफाइन करेंगे? सो सेम है, क्लास कंपेयर्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर आर क्लासिफाइड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। हर एक क्लास के अपने एक डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन भी होते हैं। डेटा मेंबर आर दी डेटा वेरिएबल, वेरिएबल होते हैं, एंड मेंबर फंक्शन आर दी फंक्शन। सो सिंपल, अगर ये क्लास आपकी रिजल्ट है, इसके अंदर प्राइवेट आपने एक्सेस स्पेसिफायर, ये कोलन होता है आपका यहाँ पर, सेमीकोलन नहीं कोलन। देन कैर नेम, हमने ये कैरेक्टर वैल्यू ले ली और यहाँ पर ही वेरिएबल डिफाइन कर दिए डिफरेंट, और ये आपका फंक्शन है जो हमने पब्लिकली डिफाइन किया, ये एक्सेस स्पेसिफायर है इसका। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ अ क्लास, इट्स मेंबर मेथड। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी मेंबर मेथड को, मेंबर डेटा को आप कैसे डिफाइन कर? विदाउट डिफाइनिंग द मेथड फंक्शन क्लास डिफाइन विल बिकम इनकम्प्लीट। सो मेंबर के थ्रू, फंक्शन के थ्रू आपका जो क्लास है वो प्रॉपर आपकी डिफाइन है। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड, आप मेंबर फंक्शन को इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, इनसाइड कैसे क्रिएट करेंगे? रिटर्न टाइप आप लिखेंगे उसका, फंक्शन का नेम एंड पैरामीटर का लिस्ट आ जाएगा। ये आपके फंक्शन भी हो सकते हैं इसमें, एंड फंक्शन की बॉडी आपकी डिफाइन हो जाएगी। और आउटसाइड क्लास डेफिनेशन में क्या करेंगे आप? आपने फंक्शन को तो इनसाइड डिफाइन कर दिया, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी डेफिनेशन है, आउटसाइड क्लास के बाहर आप डिफाइन करें, वहां पर आप यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो रिटर्न टाइप क्लास का नेम लिखेंगे, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम, पैरामीटर लिस्ट, देन उसकी फंक्शनैलिटी को आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो व्हेन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, दैट इज कॉल्ड एज अ आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। इसके बाद आता है आपका नेस्टेड क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस का मीनिंग होता है व्हेन वन क्लास कैन बी एक्सेस इन अनदर क्लास। एक क्लास को अगर आप दूसरी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं नेस्टेड क्लास। सो यहाँ पर देखिए लॉग फाइल हमारी एक बाहर की क्लास, इन आउटर क्लास है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक दूसरी क्लास क्रिएट कर दी है लॉग फाइल डिटेल। देन आपने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है, तो ये आपकी इनर क्लास है, ये आउटर क्लास है। सो एक क्लास के अंदर जब आप दूसरी क्लास को क्रिएट करते हैं, एक क्लास के अंदर जब आप दूसरी क्लास को क्रिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं आपके नेस्टेड क्लासेस।
नेक्स्ट आता है आपका डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। बाइंड ऑफ द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन सिंगल यूनिट। बाइंड अप आप करते हैं एक क्लास के अंदर, मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन जो होते हैं आपके वो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। सो इस टाइप से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका जो अगर प्रोग्राम की बात करें तो क्लास अपने स्टूडेंट प्राइवेट में इंटीजर एज है आपका, एंड यहाँ पर आपने वॉइड सेट डेटा एंड एज को डिफाइन कर दिया। ये आपके डेटा मेंबर हैं और ये आपका क्या है, मेंबर फंक्शन है। देन आपने यहाँ पर भी एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया। सो ये आपका क्या है, सेटर गेटर मेथड के थ्रू आपने इनकैप्सुलेट मींस रैप इकट्ठा करके रखना। फंक्शन इन क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन आप कैसे, इनलाइन फंक्शन आप सिर्फ प्रोवाइड एन इनलाइन फंक्शन टू रिड्यूस द फंक्शनैलिटी कॉल्ड ओवरहेडेड। ओवरहेड की कंडीशन को रिमूव करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। इनलाइन मींस क्लास के अंदर ही आप उसकी डेफिनेशन भी डिफाइन करते हैं और उसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो इनलाइन फंक्शन आपका इनलाइन कीवर्ड से आप डिफाइन करते हैं। सो व्हेन द इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, होल कोड ऑफ द इनलाइन फंक्शन गेट इंसर्ट एंड सब्स्टिट्यूट एट द पॉइंट ऑफ इनलाइन फंक्शन कॉल। सो इनलाइन फंक्शन कैसे आपका डिफाइन होगा, पहले आप यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे इनलाइन, देन रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न आपने कर दिया है, एंड कॉल करते समय आप इसे कॉल करेंगे, देन इट ऑटोमेटिकली कॉल होगा, देन आपका आउटपुट जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। सो इनलाइन फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, इनलाइन आप डिफाइन करेंगे और ये आपका जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो भी एज अ वर्क करते हैं, बट इनलाइन में आपका फास्टली एग्जीक्यूट होता है। सो रिप्लेस बाय द फंक्शन बॉडी एंड कॉल द कंप्लीटली एंड फास्टली इट कैन बी एग्जीक्यूट। जो सिंपल फंक्शन होते हैं वो आपका मेमोरी में कहीं स्टोर करता है डेटा, फिर एक्सेस करता है उसको। इनलाइन में क्या होता है, आपका फास्टली एग्जीक्यूट करेगा। ये मेमोरी में मीन्स आप रजिस्टर में स्टोर ना करके डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इनलाइन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, कांस्टेंट का मीनिंग है अगर आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट बना दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्ट कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, इज अ कांस्टेंट मेंबर function of a class that never change any class data member and it also does not call any non-constant functions। आप इसे कॉल नहीं करते। it also known as a real word function। we can create a constant member function of a class by adding the const keyword। const keyword के थ्रू आप ये देखिए, रिटर्न टाइप आपने लिखा, फंक्शन का नेम लिखा, देन आप कांस्टेंट यहाँ पर लिख देंगे। ये मीन्स ये फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा, इसके अंदर जो भी आप डिफाइन करेंगे वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। When a function is declared constant, it can be called to any type of object। किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर सकते हैं constant object as well as आप constant object से भी करते हैं, नॉन constant object से भी आप इसे कॉल कर सकते हैं। When an object declared as constant, it need to be initialized at the time of अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को constant डिफाइन कर दिया तो आप रन टाइम पर उसकी वैल्यू को इनिशलाइज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आपने डिफाइन किया है, देखिए क्लास एबीसी डिफाइनिंग द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, पब्लिक के अंदर इंट ए, एंड यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसको हमने कांस्टेंट यहाँ पर बना दिया है। अगर आप ए की वैल्यू 0 है, इसको कंपाइल टाइम एरर दे देगा क्योंकि आप कांस्टेंट वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आपकी इनिशियली आप डिफाइन करेंगे वही आपका एक्सेस होगा। अगर आप इसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो ये एक कंपाइल टाइम पर एरर दे देगा क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें आप कॉल करने के बाद वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं बट आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। देखिए ये आपका पब्लिक वैल्यू है, इसमें असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसकी फंक्शन जो पहले से डिफाइन होता है वही आपकी वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ अ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ओनली द पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। पब्लिक मेंबर को ही आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस कर सकता है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। हाउएवर अ मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। एक क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरी सेम मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास बनाई, इसमें आपका ये डेटा मेंबर है। पब्लिक के अंदर मेंबर फंक्शन एक डिस्प्ले है और एक टेक डेटा है। व्हेन टेक डेटा कॉल कर रहा है इस डिस्प्ले को, डायरेक्टली कॉल कर रहा है इस डिस्प्ले को, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टिंग ऑफ अ मेंबर फंक्शन। एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को इनबिल्ड फंक्शन अपने अंदर से क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टिंग फंक्शन। सो ये आपका होता है नेस्टेड ऑफ मेंबर फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है आपका सी प्लस प्लस फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है आपका, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन इज देन द प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग। हाँ, अगर आपने किसी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन क्रिएट किया है तो बाय डिफॉल्ट आप प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपने फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया है तो आप उसका प्राइवेट डेटा एंड प्रोटेक्टेड डेटा जो है फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड। कंपाइलर नो द गिव द फंक्शन इज अ फ्रेंड फंक्शन। फॉर एक्सेसिंग द डेटा डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन इनसाइड द बॉडीज। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लास है,
फ्रेंड आपने लिखा, डेटा टाइप, फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट, देन ये आपका फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जांपल ये आपका है, देखिए यहाँ पर क्लास हमने डिस्टेंस नाम की क्लास बनाई है प्राइवेट के अंदर। इंटीजर मीटर हमने क्या कर दिया है, एक प्राइवेट डेटा डिफाइन कर दिया है, यानी वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। सो इस मीटर को आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू फ्रेंड फंक्शन। सो यहाँ पर हमने फ्रेंड लिया इंट एट 5 एंड यहाँ डिस्टेंस, वही डिस्टेंस हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। नाउ पब्लिक के अंदर फिर आपने डिस्टेंस को कॉल किया थ्रू मीटर, इस टाइप से आप कॉल करेंगे इसको और ये वैल्यू आपकी 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। देन इंट एड 5 डिस्टेंस डी, तो d प्लस मीटर प्लस इक्वल टू 5 है। एक्सेस प्राइवेट मेंबर फ्रॉम द फ्रेंड फंक्शन, रिटर्न d डॉट मीटर। d डॉट मीटर के थ्रू देखिए यहाँ पर इस डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसके बाद आपने क्या कर दिया, d डॉट मीटर को कॉल किया, उसकी वैल्यू 5 इंक्रीमेंट होगी यानी 5 वैल्यू हो गई है। देन रिटर्न कर दिया d डॉट मीटर। जब आपने कॉल किया डिस्टेंस d, डिस्टेंस और डिस्टेंस d ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ऐड d को आपने कॉल किया, इसको कॉल किया एड 5d, यानी ये डिस्टेंस d जो है वो कॉल होगा, डिस्टेंस d मीन्स इस डिस्टेंस का d क्रिएट होगा। देन इसके बाद ये कॉल करेगा और आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड का मीनिंग सिंपल ये है कि आप प्राइवेट डेटा और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू फ्रेंड फंक्शन, बल्कि आप अगर सिंपल फंक्शन करें तो वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा आपका एक्सेस नहीं कर सकता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मेनली आपका यूज होता था, वैसे तो आप करते थे जब आउटसाइड आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन की बॉडी को, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। बट इफ देयर आर मल्टीपल वेरिएबल, आप ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करना है, मल्टीपल वेरिएबल ऑफ द सेम नेम। देखिए यहाँ पर एक आपने ग्लोबल वेरिएबल लिया है इंटीजर A10, इसी ग्लोबल वेरिएबल में आपने क्लास के अंदर एक लोकल वेरिएबल ले लिया a। अब आपको इस a और इस a में डिफरेंस बताना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। सो a प्लस इक्वल टू स्कोप रिजोल्यूशन ऑफ a, इसका मीनिंग है यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल डेटा। यहाँ पर आप इसको क्या करें, ग्लोबल वेरिएबल डेटा को क्या करें, एक्सेस करें। सो a इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल ऑफ a। सो आपकी जो हो जाएगी 120 जो होगा रिटर्न कर देगा आपका रिजल्ट। इसके बाद आप कॉल करेंगे तो आपका ये एक्सेस होगा। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। मेन जो क्लास के अंदर, क्लास एक पैसिव एक्टिव पैसिव एंटिटी होती है आपकी, जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है क्लास के अंदर, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास का एक पार्ट होता है। व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड, आप अगर क्लास क्रिएट करते हैं तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती है ना, वो वर्क परफॉर्म कर सकता है। बट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। सो डिक्लेयर ऑब्जेक्ट व्हेन एन क्लास इज डिफाइंड ओनली दी स्पेसिफिक फॉर ऑब्जेक्ट डिफाइंड नो मेमोरी इज यूजेस, बट ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो मेमोरी वो यूज करेगा। सिंटेक्स क्या होता है, क्लास का नेम देन ऑब्जेक्ट का नेम, एंड इसके बाद आप उसे कॉल करेंगे उसके मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन को। मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, member function are created and placed in the memory space only when they are defined in the part of class। देखिए आप मेमोरी मेंबर फंक्शन को अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उस समय वो मेमोरी स्पेस एलोकेट होते हैं उनके लिए, बट क्लास स्पेसिफाई नहीं। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू दैट क्लास यूज द सेम मेमोरी फंक्शन, नो सेपरेट स्पेस इज एलोकेटेड फॉर द मेंबर फंक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर वेरिएबल आर ओनली एलोकेटेड सेपरेटली टू ईच ऑब्जेक्ट। मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जिसके थ्रू वो होल्ड करेगा डेटा एंड कॉल करेगा आपके मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इंक्लूड, ये आपका हो गया है द क्लास टाइप ऑब्जेक्ट। ये है आपका क्लास, एक प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, इसके अंदर कोड, क्वांटिटी एंड प्राइस 3 हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, 2 वेरिएबल इंटीजर है, एक फ्लोट है। नेक्स्ट पब्लिक के अंदर 2 फंक्शन क्रिएट करे हैं, असाइन डाटा एंड वॉइड प्रिंट। सो फर्स्ट इंटीजर मेन प्रोडक्ट P1 P2, इस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, 2 P1 एंड P2। नाउ मेमोरी एलोकेशन ऑफ P1, साइज ऑफ P1 का साइज देखें तो यहाँ पर 3 वेरिएबल आपके हैं, 1 2 3, ईच वेरिएबल आपका लेता है 4 बाइट। सो टोटल इसका जो साइज हो जाएगा वो 12 बाइट हो जाएगा आपका। सेम ऐसे यहाँ पर भी ये तीनों वेरिएबल आपके एक्सेस होंगे, तो यहाँ पर भी ये कितना ले लेगा आपका 12 बाइट। सो मेमोरी मैनेजमेंट आपका जो होगा, मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट P1 एंड P2 इज लिस्टेड, P1 12 बाइट लेगा एंड P2 आपका 12 बाइट लेगा, जिसमें हर एक जो आपका वेरिएबल है वो 4 4 बाइट आपका एक्सेस करेगा।
नेक्स्ट है सी प्लस प्लस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग है आपने जब ऑब्जेक्ट कॉल किया तो एक एरे बना के उसे कॉल किया, तो वही आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एन एरे विच कंटेन द क्लास टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिक्लेयर एंड डिफाइन द सेम वे एज एनी अदर। देखिए यहाँ पर क्लास स्क्वायर आपने बनाई है, प्राइवेट इंट साइड किया हुआ है, स्क्वायर के अंदर ये आपने वैल्यू ले ली है, एंड गेट ये आपका रिटर्न हो गया आपका साइड। देन आपने यहाँ पर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेव, एंड इसके अंदर आपने एक एरे बना दिया जो 10 वैल्यू को रिटर्न करेगा। यानी जब आप इसे प्रिंट करेंगे, फॉर लूप आपको चलाना पड़ेगा, 1 बाय 1 ये प्रिंट करेगा और आपकी 10 वैल्यू जो होगी वो 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे और 10 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो क्लास स्टॉक एंड इंटीजर, ये आपने लिया। यहाँ पर एक एरे हमने सिंपल ये एरे ऑफ अ मेंबर वेरिएबल, देन फ्लोट प्राइस, पब्लिक हमने वॉइड गेट डेटा है, यहाँ पर इनपुट ले लिया है प्राइस, एंड गेट के अंदर हमने इन आइटम नेम को क्या कर दिया है, एक्सेस कर दिया है, आइटम जो भी नेम होंगे आपके। पुट डेटा के अंदर आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस 1 बाय 1 आप एंटर करेंगे। देन इंट मेन में स्टॉक S10 इंटीजर आई, देन एंटर डिटेल। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टॉक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया S of 10, यानी 10 स्टॉक की वैल्यू ये एक्सेस करेगा। एंटर डिटेल 1 बाय 1 आप डिटेल एंटर करेंगे और उसकी वैल्यू को वो प्रिंट करता रहेगा SI डॉट पुट डेटा। ईच टाइम ये पुट डेटा को कॉल करेगा और वैल्यू आपकी एक्सेस रहेगी। और गेट डेटा को ईच टाइम ये आपका किसके थ्रू, जो आपने ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो एरे के थ्रू ही आप कॉल करेंगे गेट डेटा को, एरे के थ्रू ही आप एक्सेस करेंगे पुट डेटा को। सो ये आपका होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट जो है एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे एक आर्ग्यूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। वी कैन पास एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट विद इन द मेंबर फंक्शन एंड देयर आर एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन ऑल्सो पास द ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट विद इन द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। देयर इज अ फंक्शन। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, एक मेन आपने बनाया टोटल R और S रिजल्ट, ये तीन आपने एक टोटल आपका मान लीजिए इससे पहले आपने क्लास बनाई थी टोटल, उसके अंदर आपने तीन वेरिएबल तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब देखिए रिजल्ट डॉट ऐड के अंदर आर और एस को आपने क्या कर दिया, पास कर दिया, तो पासिंग ऑब्जेक्ट ये आपका हो गया। सो सिंपल है, मीन्स जब आप कॉल करें किसी फंक्शन को तो पास करें ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम है, इसमें हमने क्या किया, डेमो एक क्लास बनाई है, इसके अंदर प्राइवेट डेटा है, इंटीजर है, पब्लिक आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें एक्स की वैल्यू आपने क्या बना दी, ए, एक्स की। देन वॉइड सम, डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर OB1 एंड डेमो का OB2, तो यहाँ पर आपने पास कर दिए हैं क्या, एज अ ऑब्जेक्ट पैरामीटर। सो OB1 ए, OB2 डॉट ए के अंदर प्रिंट कर दिया एंड इसके बाद प्रिंट कर दिया, ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, D1 डॉट सेट 10 हो गया, D2 डॉट सेट 20 हो गया। देन आपने D3 के अंदर सम D1 और D2 को क्या कर दिया, पास कर दिया, ये आपका पास होगा यहाँ। देन आपका रिजल्ट जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। सो सिंपल है, एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को अगर आप पास करते हैं तो उसके तो फंक्शन विद इन अ function. So object within a function. So function returning object means member function not only receive object as argument, it can also return an object. ये केवल function जो होता है केवल object को एक्सेस ही नहीं करता है, रिटर्न भी करता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सैम्पल नेम की हमने क्लास बनाई, इसके अंदर मेंबर डेटा है आपका, मेंबर फंक्शन हमने क्रिएट किया है, सेट डेटा नम एक्स बना दिया है और सैम्पल पास इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने पास कर दिए हैं ऑब्जेक्ट। नाउ इसके बाद आपने ये किया और रिटर्न कर दिया यहाँ पर S4। सो यहाँ पर आप रिटर्न भी कर सकते हैं, सेम प्रीवियस वाला प्रोग्राम है, प्रीवियस वाले प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वॉइड ना लेके इंटीजर सम लिखा आपने और रिटर्न कर दी वैल्यू किसकी, ए की। सो उस टाइप से आप रिटर्न भी कर सकते हैं वैल्यू को। सो रिटर्न करने के लिए आपको क्या लिखना है, क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट का नेम, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन उसके बाद आप इसे रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर आपने सैम्पल S4 इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सैम्पल का, और S4 डॉट नम एक वेरिएबल नम वेरिएबल, और इसके अंदर आपने प्लस किया और रिटर्न कर दिया S4 को। देन आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 S2 S3 एंड ये दो वैल्यू तो आपने पास कर दी सेट एंड सेट के अंदर, तो सेट की वैल्यू एक बार 10 हो गई, 20 हो गई। देन आपने S3 इक्वल टू S3 डॉट पास कर दिया, S3 डॉट पास S1 S2, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आपने पास करी, पासिंग ऑब्जेक्ट S1 S2, यहाँ पर पास कर दिया S1 एंड S2, तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू हो गई S1 एंड ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू हो गई S2। देन उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया इस वैल्यू को S1 डॉट प्रिंट एंड S2 डॉट, और इसके बाद ये कॉल हुआ, देन आपका ऐड हुई वैल्यू एंड रिटर्न कर दिया इसने वापस यहाँ। सो 10 + 20
इस 30 आपका रिटर्न हो जाएगा एंड आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 30। सो इस टाइप से आप फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे आपके डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।